देखिए, कागजात तो हमने बना दिए, ये हमारे रोज़ का काम है। लेकिन जब भी हम तलाक के कागजात बनाते हैं, हम मियाँ बीवी से हमेशा कहते हैं एक दफ़ा फिर सोच लें। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है और उस पर आने वाली ज़िंदगी में बड़ा असर पड़ता है। वाह ठीक है, लेकिन आप मुझे प्रोसीजर बताएं प्लीज। ओके। ए छोटी, सब कुछ ठीक है ना तेरे और सुहेल के दरमियान? क्यों? हाँ सब ठीक है, आप क्यों पूछ रही हैं? ए तू हफ्तों से आई भी है इधर, ना तू उधर गई, ना वो इधर आया, ना उसकी माँ आई, ना कोई टेलीफोन आया। तो क्या मैं आपके घर चंद दिन के लिए आके रह नहीं सकती? आपको पता है मुझे आराम से डिग्री मुकम्मल करनी थी। खैर, अगले हफ्ते मेरे एग्जाम्स हैं, ख़त्म हो जाएंगे तो मैं चली जाऊँ। ए बेटा, हर बात दिल पे नहीं लेते। अब जो आता है वो तो पूछता है ना कि तू क्यों आई भी है इधर। भाई की शादी के लिए आई भी है, इम्तिहान के लिए आई भी है। तुझे पता है आजकल मुआशरा माइक्रोस्कोप लेके हर चीज देखता है। ऐसे करते चलते हैं तेरे घर। मुझे नहीं जाना, आपको जाना है तो आप जाएं। दरवाज़ा खोलें शाजिया बाजी। भाई ये क्या है? तलाक के कागजात हैं। सलमा साइन कर ले, फिर मैं साइन कर लूंगा। भाभी ने तलाक तो नहीं मांगी थी? मांग कर गई थी मुझसे। तुम दे देना उसे, मैं कॉल करके पूछूंगा। शादी तोड़ने के लिए कोई वजह होनी चाहिए और तुम दोनों के पास कोई वजह नहीं है सलमा, सिवाय इस झूठी लव स्टोरी के जिसमें नाकामी तुम लोगों की शादी खराब कर। साइन मत कर, कागज खाली छोड़ दो। सलाउद्दीन के अब्बा, मुझे लगता है छोटी रूठ के घर आई है। सलाउद्दीन के अब्बा, उतारिए ये कंटोप, संजीदगी से बात सुनिए मेरी। क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ, मुझे लगता है हमारी छोटी रूठ के आई है इस दफा। नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी नुसरत। गलतफहमी नहीं, मैं माँ हूँ, अपने बच्चे के चेहरे को पहचानती हूँ। वो परेशान है। तुम सुहेल से पूछो क्या बात है। बात कुछ भी नहीं है अंकल, बस मुझे लगता है ना वो मेरे साथ खुश है और ना मैं। मगर बेटा, उसने कभी तुम्हारी शिकायत नहीं की हमसे। अगर शिकायत नहीं की इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। अच्छा, मैं बात करूंगा ना छोटी सी, वापस छोड़ जाऊंगा उसे। नहीं अंकल, तो शादियां ऐसे नहीं होती हैं जबरदस्ती करके। ये मेरी और उसकी जिंदगी है ना, अब हमें तय करना चाहिए कि हम साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। आप लोगों ने पहले भी बांध दिया था, तो प्लीज हमें डिसाइड करने दें कि हम साथ रहना चाहते हैं या नहीं। सच बात बोलूं तो मुझे नहीं लगता अंकल वो मेरे साथ रहना चाहती है, और ना मैं रहना चाहता हूँ। मगर क्यों बेटा? अगर हम नहीं करते एक दूसरे से प्यार। कतर मजा खाना तुमने बनाया है शाजिया। कहीं आ रही है अम्मी, एक तो इस छोटी का सदमा है, ऊपर से बदहजमी, और तुम क्या घूर रहे हो? देख लिया अपने फैसले का नतीजा। कहती थी ना, जोड़ नहीं है इनका। तारीफों के पुल बांध रहे थे उस वक्त। शरीफ है, ऐसा रखेगा वैसा रखेगा, सर पे बिठा के रखेगा, शहजादी बन के रखेगा। देख लिया अब तुमने। पूछो अपनी बेटी से।
ये नहीं रहना चाहती है माँ, वो तो रखना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू? ठीक कह रहे हैं अब्बू, मैं नहीं रहना चाहती वहाँ अम्मी। क्यों? मारता था तुझे, गालियां देता था, ठुड्डे लगाता था, क्या करता था? खर्चा नहीं देता था? नहीं नहीं, जुल्म करता था, एहसास नहीं करता था? करता था एहसास। तो फिर क्या नहीं करता था? प्यार नहीं करता था अम्मी, किसी और से प्यार करता है। और मैं भी प्यार किसी और से करती हूँ। ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐसे नहीं करते। देखो, वो जब से तुम्हारे घर से वापस आई है चुप हो गई बेटे। अगर वो खुश होती तो खुश नजर आती ना बेटा। रिश्ता टूट रहा है मगर वो खुश नहीं है। कहते हो कि वो किसी और से प्यार करती है। किससे प्यार करती है बेटा? ये सवाल आप उसी से पूछें अंकल, वही आपको बेहतर बता सकती हो किसी से प्यार करती है या नहीं। मैं क्या कहूँ। और तुम बेटा, तुम किससे प्यार करते हो? प्लीज मुझसे ये बात नहीं पूछें प्लीज। लगा लें। हम जैसे हैं वैसे नजर आने चाहिए, क्योंकि सच छुपाने से बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक कह रहे हैं। आपसे प्यार नहीं करती सुहेल। हाँ, आप शौहर हैं मेरे, क्योंकि माँ बाप ने और इस मास्टर ने आपको मेरा शौहर बना दिया। मुझे आपसे हमदर्दी भी है क्योंकि इस मास्टर ने मुझे आपकी बीवी बना दिया। लेकिन इस घर में मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है, बहादुरी, जो आपने मुझे सिखाई है। उसी बहादुरी को इस्तेमाल करते हुए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर आपको तलाक देनी हो दे दीजिएगा। अब इसको समझा रही जो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। अब बांधने की बात कर रही है। बांध के देख लिया ना आपने, क्या मिला आपको? यार क्यों नहीं समझते, हम दोनों एक दूसरे के नहीं है, नहीं बने एक दूसरे के लिए। क्या लगता है इसको, ये मुझे छोड़ के जाएगी, मैं मर जाऊंगा, रोता रहूंगा इसके लिए? जाए छोड़ के, इसमें एक क्वालिटी नहीं है जिसके बारे में मैं सोचूं। जाए। पता नहीं, मुझे तो लगता है किसी की नजर ही लग गई। मैं तो हमारे शर्मिंदगी के आपसे नजर उठाकर बात भी नहीं कर सकती। बहन, मुझे तो
बिल्कुल पता नहीं था कि सलमा कहीं और। पता होता तो मैं हूं आपसे बहुत शर्मिंदा बहन। बस आप मुझे माफ कर दें। मैं सलमा को बहू नहीं बेटी बनाकर लेकर गई थी, मगर शायद यही लिखा था नसीब में। आंटी, आई एम श्योर जो भी हुआ बेहतरी के लिए हुआ। मैं नहीं चाहता मेरी बहन किसी ऐसे रिश्ते में रहे जिसमें वो खुश ना हो। अभी दोनों छोटे हैं, मासूम हैं। आई एम श्योर जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा दोनों एक दूसरे के लिए कोई ना कोई बेहतर फैसला कर लेंगे। आप सुहेल से कहीं डिवोर्स पेपर्स भेज दे या मैं खुद वकील से बात करूं। पेपर्स तो वो भेज चुका सलमा को। सुहेल, अरे क्या हाल है यार, कैसे हो? ठीक नजर नहीं आया, तुमने देखा नहीं। और सब सेट? सब ठीक ठाक। सॉरी यार, तुम्हारी शादी में नहीं आ सका, मैं थोड़ा मसरूफ था। इट्स ओके यार, अच्छा किया नहीं आया। शादी हो भी गई और शादी खत्म भी हो गई। क्या मतलब खत्म हो गई? अभी 3 हफ्ते पहले तो हुई थी। बस यार, इट्स अ ब्लडी नाइटमेयर। ऊपर से कोर्ट केस शुरू हो गया। आई कांट इवन गो बैक टू अमेरिका। गलती मेरी है, पता। आई मिसजज्ड हर। बहुत अफसोस हो रहा है, पता है मुझे, बहुत अफसोस हो रहा है। गलत हुआ तुम्हारे साथ। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा, बल्कि गुस्सा आ रहा है अपने। एनीवे, आई एम अ लिटिल डाउन दीस डेज, तो मैंने सोचा कि चक्कर लगाऊं तुम्हारी तरफ। मैं आऊँगा किसी दिन तुम्हारे घर। हाँ यार, ज़रूर आओ, ज़रूर आओ, बिल्कुल। Just needed to talk to you about a few things. Anyway, I'm done. मैं चलता हूँ। ख्याल रखो। Take care, हाँ? Good to see you. मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं। Bye. सुहेल, एक मौका और मिल गया तुझे। इसको ना सब कुछ बता दे। मुझे तो लगता है सारा मसला तुम्हारी वजह से हुआ है। उसने नौफल से बात की होगी और उसे पता चल गया होगा कि ये तो वो है ही नहीं, और इसीलिए डिवोर्स लेने की कोशिश कर रही है। और तेरे लिए कर रही है सुहेल, तेरे लिए। अब देर मत करना, अब सब कुछ बता दे। तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ बताओ मुझे, क्या एक मौका मिल सकता है मुझे? हम बात करें। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। पहले मैं छुट्टियों पे चली गई, फिर तुम गायब हो गई। क्या सिलसिले हैं तुम्हारे? कोई सिलसिले नहीं है, बस आज आई हूँ, फिर नहीं आऊँगी। डेट शीट लेनी थी, अब एग्ज़ाम के लिए आऊँगी। तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है। कोई शॉर्ट नहीं, मैंने चेक कर लिया है। तुम्हें नताली के बारे में पता चला? बस करो आलिया, क्या नतालिया की शादी के अलावा कुछ बात करने को नहीं है हम दोनों के बीच? मैं उसकी शादी के बारे में नहीं, उसकी तलाक के बारे में बात करने वाली थी। तलाक के बारे में? लेकिन अगर तुम्हें नहीं सुनना तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं, बताओ क्या तलाक, क्या हुआ? उसने तलाक का केस फाइल किया। नतालिया ने? मामू तो ये बता रहे हैं, लेकिन हमने सुना है कि नौफल ने किया। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है दोनों के बीच में। नतालिया के कुछ झूठ पकड़ेगा। झूठ? डिटेल तो नहीं बता मुझे, लेकिन आज मैं उनके घर जाऊंगी और वहाँ से आके तुम्हें बताऊंगी। एनीवेज तुम बताओ,
पढ़ाई की कैसी तैयारी है? परेशान होगी ना नतालिया? लग तो नहीं रही थी, इनफैक्ट खुश लग रही थी। और नौफिल? उसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने ये सुना है कि वो कह रहा था नतालिया वैसी लड़की नहीं है जैसा वो उसे समझता। आ गई साथ खैरियत से मेरी बच्ची। जी अम्मी। तेरे अब्बू कागजात मांग रहे थे तलाक के, अगर तूने साइन कर लिए ना तो सुहेल के घर भेजने। ठीक है, अभी तो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन जब मिलते हैं तो देती हूँ आपको। ए गम ना करना। तो कोई गम वम नहीं है अम्मी। चाय बिस्कुट लाऊं? आज मैं नौफिल को सब बता दूंगी। मुझे यकीन है कि उसकी और नतालिया की शादी की नाकामी की वजह मैं हूँ, लेकिन नौफिल को भी तो पता होना चाहिए कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा था वो नतालिया नहीं, मैं हूँ। सलमा, बस एक चांस मिला है, इस चांस को खोना मत। सब कुछ लिख दे, बता दे उसे अपने बारे में। मुझे भी तुमसे मिलना है। रेस्टोरेंट का नाम बताओ, कहाँ मिलना है? कल 4 बजे पैटियो। तुम्हारा फेवरेट है ना? इसको तो सब याद है। इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं नतालिया नहीं सलमा हूँ। उसको कोई फर्क नहीं पड़ना कि मैं नौफिल हूँ या सुहेल हूँ, और नौफिल को वो वैसे भी रिजेक्ट कर चुकी है। रातें जागने लगी तुम्हारे लिए, आंखें मुंतज़िर है 100 इशारे लिए, सांसें चल रही है चाहते थाम के, बस तुम्हारी याद के सहारे लिए। हो तुम मेरे हो मुझे है ये पता, आसमानों पे है साफ लिखा, ओ मेहरमा तेरे सिवा है क्या मेरा, ओ मेहरमा तेरे बिना हूँ मैं फना। अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। टेबल नंबर 10 का है? मैम वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। जी मुझे पता है, 2 लोगों के लिए है। कहाँ? जी
टेबल नंबर 10। सर आपकी गेस्ट आ चुकी हैं। कौन सी वाली? ये यहाँ कहाँ से आ गया? अरे ये कहाँ से आ गई? इसने तो पक्का मुझे देख लिया होगा। देखा तो है, लेकिन पता नहीं पहचाना कि नहीं। पहचाना तो होगा, अब ऐसा भी नहीं कि पहचाना ना हो। अब क्या करूं मैं? नहीं, वापस चलता हूँ। नतालिया से तो फिर मिल लूंगा यार। नौफल तो फिर आ जाएगा मुझसे मिलने के लिए। एक छोटी तो कह के गई है कि वो तुम्हारे घर गई थी, और तुम कह रही हो कि तुम वहां थी नहीं। आंटी मैं अपने घर पे नहीं थी, मैं तो नतालिया के घर से आ रही हूँ, ये नोट्स देने आई। अरे मैं तुम्हारी तो घर गई थी, तुम वहाँ थी नहीं, बता के तो आती कम से कम। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी तरफ गई थी ये। तुम्हें क्या जरूरत थी अम्मी को बताने की कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं गई थी? अरे मगर तुम गई कहाँ थी? जहाँ भी गई थी, तुम बताए बगैर कैसे आ गई? भाई उस दिन तुम उदास लग रही थी तो मैंने सोचा नतालिया के यहाँ से तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ। तुम्हें किस्से भी तो सुनाने हैं। कौन से किस्से? अरे बड़ा सीन हुआ है उधर। बेटा मुझे तो बहुत दुख हो रहा है तुम्हारी ये बातें सुनकर। इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ। बस आंटी, इंसान को थोड़ी पता होता है कि शादी के बाद ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो तुम, सब नसीबों के खेल हैं, लेकिन अब होगा क्या? अम्मी ये बाहर का दरवाजा क्यों मेरे से खुला रह गया था, मैंने आंटी को कहा था मैं बंद कर दूंगा। तुमने बताया नहीं तुम आ रहे हो? कल बोला तो था कि चक्कर लगाऊंगा, आज फारग था तो आ गया। तुम क्या किसी शादी से आ रहे हो? नहीं, मैं तो बाहर गया था ऐसी काम से। हेलमेट देता हूँ। बहुत दुख हो रहा है इसकी बातें सुनकर। दुख की बात तो है, क्या कर सकते हैं, मगर परेशान नहीं हो यार, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो हो जाएगा, लेकिन 8-10 महीने कोर्ट कचहरियों के चक्कर तो लगाने पड़ेंगे ना अब। क्यों? वो नतालिया ने इसके खिलाफ FIR जो कटवा दी है। नतालिया बता रही थी कि मंगनी होते ही उन दोनों का इंटरेक्शन शुरू हो गया। शुरू में उसको काफ़ी खटकने लगा, कह रही थी बड़ा कोल्ड सा है, फिर हर बात में कहता था प्रैक्टिकल बनो प्रैक्टिकल बनो, किसी और की कोई परवाह ही नहीं थी, सिर्फ अपनी सोचता था। लेकिन कोई इतनी सी बात पे FIR क्यों कटवाएगा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी बात पे कोई FIR कटवा सकता, लेकिन उसने कटवा दी। अब्यूज, यानी कि शादी के बाद मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया, लाइक आई वुड बीट हर अप। आई मीन इट वाज अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट। मैंने कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, मैंने बस अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची की थी। एंड इट्स फाइन इफ शी डज इट, अगर वो पूरा दिन चीखती चलाती रहे दैट्स ओके, लेकिन मैं करूं तो मेरे ऊपर FIR कटा देगी। मगर तुमने कहा था कि नतालिया एक अच्छी फैमिली से।
अच्छी फैमिली से क्या फर्क पड़ता है जब आपकी अपब्रिंगिंग ही अच्छी ना हो। I mean, they treat her like a little princess. अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है वो। पूरी जिंदगी बैठ के उसको वर्शिप तो नहीं कर सकता ना मैं। रिश्ता तय होने के बाद ही मुझे पता चल गया था that there's something very wrong here. मैंने कहा ठीक है, इट्स फाइन, मे बी टाइम के साथ सही हो जाएगी, शादी के बाद अपना रवैया बदल लेगी, बट नो, it was a living hell. नौफिल ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं मानती। और तुम ही तो मुझसे कह रही थी कि सारा कसूर नतालिया का है। मैं भी यही समझती थी कि नतालिया बहुत नखरे वाली है, लेकिन सारी बात सुनने के बाद पता चला कि नौफिल कितना घटिया और कमीना आदमी है। मगर नतालिया वो ऐसे कैसे कर सकती है? तुम्हें भाभी ने कहा होगा ना ये, जाहिर है वो तो उसकी साइड लेंगी, दोस्त है ना उसकी। लेकिन भाभी जैसी एक क्वालिटी भी नहीं है उस औरत में, अगर होती तो हमारी आज बन जाती। उस दिन याद है आंटी बैठ के भाभी की क्वालिटीज डिस्क्राइब कर रही थी, उनमें से एक भी चीज मुझे नटालिया में नजर नहीं आई। मतलब इतनी डिमांडिंग है वो और इतनी सुपरफिशियल है, इतना पैसा खर्चा है शादी के ऊपर और आगे से अप्रिशिएशन तो मिलनी चाहिए ना। लेकिन क्या मिला? सिर्फ कंपैरिजंस कि फलाने की शादी पे तो यहाँ का डिजाइनर था, फलाने ने तो यहाँ से डिजाइनर ड्रेस लिया था, इवेंट प्लानर भी सबसे महंगा वाला, एंड फ्लावर्स फ्रॉम एम्स्टरडैम। आई मीन हद होती है यार। 3-4 महीनों में ना मैं पागल हो गया था। शादी से पहले ही झगड़े शुरू हो गए थे और नतालिया वो बेचारी मना लेती थी, लेकिन शादी के बाद तो हद ही हो गई। उसकी माँ और बहन ने उससे बदतमीजी शुरू कर दी और नौफिल वो भी उन्हीं का साथ देता था। शादी की रात उसने बोला कि मेरे लिए मेरी माँ और बहन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस तुम वही करो जो वो चाहती है। और हाँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ पर मैं इतना लिबरल नहीं हूँ जितना तुम लिबरल चल रही हो। अब वो बेचारी क्या लिबरल चल रही है, इंसान शादी के बाद थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा प्यार तो डिजर्व करता ही है ना। उफ। और हाँ, उसकी माँ ने उसकी सारी ज्वेलरी उठा के अपने पास रख ली। सोचो जरा। अब जाहिर है ज्वेलरी तो हमने अपने पास ही रखनी थी ना। शादी के 1 हफ्ते बाद ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, तो साफ पता चल रहा था कि ये शादी लास्ट नहीं करेगी। भाई करोड़ों रुपए की ज्वेलरी थी, कैसे दे देते उन्हें? जो करोड़ों शादी पे लग गए वो तो जाया हो गए, लेकिन ज्वेलरी तो अपने पास रख सकते थे ना। अब इसमें मेरी बेचारी माँ की क्या गलती थी? उन्होंने आगे से पर्चा कटा दिया ज्वेलरी की चोरी के ऊपर, जैसे उनकी अपनी ज्वेलरी हो। तुम अगर आज देख लेती ना नतालिया को, तुम्हें यकीन नहीं आता। मुझे भी लगता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो इस तरह गालियां दे रही थी नौफिल को कि मुझे डर लग रहा था। नतालिया गाली देती है? गालियां हर किस्म की और हर वैरायटी की गालियां देती है। बट मेरा प्रॉब्लम ये नहीं था, मुझे पहले से पता था कि थोड़ा सा लूज टॉक करती है, विच इज फाइन, लेकिन मेरे साथ तो ना करे ना यार। उसके बाप ने मुझे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया, मैं पाकिस्तान छोड़ के वापस अमेरिका नहीं जा सकता। माय जॉब इज एट रिस्क यार। आई स्वेयर टू यू, ये इतना साइकोटिक खानदान है ना पूरा, किसी को भी 15 मिनट में पागल कर सकते हैं लोग। नादिया और नतालिया की तो दोस्ती वैसे ही खत्म हो गई है, लेकिन अगर ईमानदारी से मुझसे पूछो ना, तो अगर 4 बातें नतालिया की गलत हैं तो 8 बातें नौफिल और उसकी फैमिली की गलत हैं। इतने सेल्फिश और एरोगेंट लोग हैं। पता है क्या बोलते हैं? हम अमेरिका में रहते हैं, तुम पाकिस्तान से हो, इसलिए अमेरिका जाके तुम वो सारी हरकतें नहीं कर सकती। अरे ये कोई बात है? और वो पहली दफ़ा अमेरिका जा रही है कि शादी से पहले 10 दफ़ा जा चुकी है वो। कोई 3rd क्लास और मिडिल क्लास सोचा। चलो सलमा, मैं निकलती हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। और सुनो, वो आंटी कह रही थी कि तुम्हारे और सुल के दरमियान कोई मसला चल रहा है। नहीं, ऐसी उनका वहम है। ओके चलो, मैं निकल रही हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना, लेटी रहो। बाय। बस यार दुआ कर मेरी डिवोर्स हो जाए और इन कोर्ट केसेस से मेरी जान छूटे। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरी शादी इतना बड़ा अजाब बन जाएगी मेरे लिए। तू बहुत लकी है मेरे दोस्त, मुझे बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है। मिला हूं मैं भाभी से, शी इज वंडरफुल। हैं घर पे, मैं उनसे भी मिलना चाहूंगा। वो
मैं क्या गई हुई उसके भाई की शादी है ना। आए तो प्लीज़ इसके बारे में बताना ज़रूर। पता नहीं क्या सोचती होंगी मेरे बारे में, स्पेशली उनकी साइड ऑफ द स्टोरी सुन के। नटालिया ने तो हर जगह गंदा करना है मुझे अब। ज़रूर बताऊंगा। आज जा रहा हूँ वैसे भी उसे लेने। चल यार, मैं निकलता हूँ। नहीं बैठ, मैं चला जाऊँगा। सलाम दें भाभी को मेरा। अरे कौन है बुआ? फरमाइए। हेलो, मैं सलमा को लेने आया हूँ। क्या मतलब सलमा को लेने आया हूँ? खाला वो मैं तैयार हूँ अम्मी। क्या मतलब अम्मी मैं तैयार हूँ? हाफिज़ अम्मी। मतलब क्या मतलब? खुदा हाफिज़ अम्मी। खुदा हाफिज़ खाला। क्या मतलब खुदा हाफिज़? ये माजरा क्या है? यहाँ मैं तस्वीर बहा रही हूँ तलाक पे, ये दोनों रंगरलियां बनाने निकल गए फुर करके। मजाक बना दिया इन्होंने नुसरत जहां का। हम कहाँ जा रहे हैं? घर तो निकल गया है। घर तो आने वाला है अभी। सूप पिलाने लेके जा रहा हूँ, पियोगी? नहीं, मैं नहीं पीऊंगी क्योंकि आप मेरे साथ कभी नहीं पीते। मगर मैं तो पीऊंगा आज। हाय, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं भी। तुम किस बात की माफ़ी मांगना चाहते हो? आप किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं? मैंने बेवफाई की है तुम्हारे साथ। मैंने भी। फेसबुक पर एक फेक आईडी बनाकर नतालिया नामी लड़की से मैंने दोस्ती की थी। वही नतालिया जिसकी भाई की मेहंदी पे तुम गई थी। दोस्ती हो गई, फिर मुझे लगा प्यार हो गया है, शायद महसूस होने लगा शायद हो रहा है प्यार। फिर बीच में नौफिल आ गया और अपने दोस्त की आईडी का सहारा लेके उससे बात करता रहा। कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि उसके सामने जाऊं। और नतालिया कौन सा मुझसे कभी मोहब्बत करती, और अच्छा ही हुआ उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया और मैं कभी उसके सामने भी नहीं किया। क्योंकि अब पता चलता है नतालिया ने तो नौफिल से भी मोहब्बत नहीं की। अजीब चीज़ है प्यार। हो जाए तो सलमा से भी हो जाए, ना हो तो नतालिया से भी ना हो। ठीक है, बहुत अजीब चीज़ है प्यार। मिल जाए तो सुहेल बनकर भी मिल जाए और ना मिले तो नौफिल बनकर भी ना मिले।
जिससे आपको प्यार हुआ था वो नतालिया नहीं थी, मैं थी। पैटियो का डबल फज चॉकलेट केक नतालिया को ही पसंद है, लेकिन आपको बताया मैंने था। नौफिल से मैं आप ही के घर में मिली थी। बिल्कुल मुझे बाबू के शहजादों जैसा लगा, इसलिए मैंने उसको फेसबुक पे ढूंढा और उसकी फेक आईडी मिली। मुझे इतनी हिम्मत कहाँ थी कि मैं ये ऐनक वाली सलमा बन के रिक्वेस्ट भेजती। मेरे पास भी नतालिया की एक फेक आईडी थी, इस पे कभी कभी मैं नतालिया बन के जिया करती थी, बिल्कुल जैसे क्वीन जीती है ना वैसे। इसके इर्द गिर्द हर तरफ लोग ही लोग होते हैं। वैसे भी सलमा की रिक्वेस्ट कौन एक्सेप्ट करता? आपने भी तो सलमा की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी ना, नतालिया की थी ना। मैं एक झूठी लव स्टोरी जीना चाहती थी। चाहती थी कि थोड़े दिनों के लिए सही नतालिया या उन लड़कियों की तरह जीऊं जो कुछ भी कर सकती हैं। मैंने सोचा थोड़े दिन बाद जब दिल चाहेगा सबसे निकल जाऊंगी। प्यार से निकलना तो बहुत मुश्किल है, चाहे झूठा ही क्यों ना हो। मैंने भी यही सोचा था। 2 मिनटों से कुछ भी नहीं होता, बात करके देखता हूँ, जिंदगी में प्यार करके देखता हूँ, ख्वार करके रख दिया इस प्यार ने मुझे। मुझे पता है आप मुझे एक बहुत बुरी लड़की समझेंगे अब। ऐसा क्यों सोचूंगा? जो गलती मैंने की है वो गलती तुमने की है, फिर तुम्हें क्यों ज्यादा सजा मिलेगी? सुहेल, सच में बहुत अजीब है। पिछली बार तुमने कहा था मैं अच्छी तरह से अजीब। प्यार मैंने नतालिया से किया था, लेकिन याद सलमा की आती रही हमेशा। घर में इतना सब कुछ छोड़कर क्यों गई थी? मैं क्या छोड़कर आई हूँ? बाथरूम में तुम्हारा टूथब्रश, कमरे में तुम्हारी ऐनक, तुम्हारी चूड़ी और अलमारी में तुम्हारा दुपट्टा। बस यही सब नजर आया और कुछ नजर नहीं आया। तुम्हारा सोते हुए खराटे लेना मुझे याद आया। मैं खराटे नहीं लेती सुहेल। बात बताऊं, तुम जैसे मेरे इर्द गिर्द फिरा करती थी, बाइक पे बैठ के जिस तरह तुम मेरी शर्ट को पकड़ती थी ना, ऐसा कभी किसी ने मेरे साथ नहीं किया। मैं कैसे पकड़ती थी? तुम छुट्टी काटती थी। मुझे डर लगता है बाइक पे बैठने से, आपको पता तो है। मैं गाड़ी ले लूंगा तुम्हारे से। ये क्या है? iPhone 10 किस्तों पे लिया मैंने तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए सुहेल, जिसकी जरूरत नहीं है। मुझे आपकी जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। जिस तरह आप मुझे सूप पिलाने लाते हैं, आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं, हिल पार्क ले जाते हैं, रात में सोते हुए मेरे ऊपर चादर डाल देते हैं, मुझे बस ये सब चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं करूंगा ना जिंदगी भर, पक्का। ये तो रख लो। सलमा, सॉरी। अब सेम टू यू बोलो। गलत इंग्लिश है, यहाँ सेम टू यू नहीं कहते हैं, सेम हियर कहते हैं। सूप पियो, ठंडा हो रहा है।
नेक्स्ट टाइम तुम्हें बंस रोड का सूप पिलाने लेके जाऊंगा। ठीक है। नुसरत, से बात करनी है मुझे। अरे अब क्या होके रह गया? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अब तो बच्चों की शादियां हो गई, मैं परचून की दुकान खोल लूं तो घर में करने को अब कुछ नहीं होता ना। इतनी सी बात है, जा खोल ले, जी ले अपनी जिंदगी रियाज। पल भर में क्या माजरा हो गया, जंगल का जंगल हरा हो गया। तुम कैसे मान गई नुसरत? अरे बताऊं कैसे मान गई? देखो, घर खाली हो गया, शबाना अमेरिका चली गई, शाजिया सलमा भी आई गई, और वो लड़का क्या नाम है उसका, है तो मेरा बेटा लेकिन बीवी का हो गया है, सलाउद्दीन। सलाउद्दीन और उसकी बीवी दिन भर काम पे होते हैं, मैं अकेली हो जाती हूँ घर। अब तुम्हें मदद कर दूंगी, परचून की दुकान है तो एक तो मसरूफ हो जाऊंगी, और दूसरी चीज़ 24 घंटे तुम पे नज़र भी रख सकूंगी। वो तुम्हें पता है मैं इफ्तिताह किससे करवाऊंगा? जाने किससे? रात